हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणेश एकेडमी लर्निंग ऐप। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यस, डिप्लोमा एमएसबीटी क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं विद ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। आप बाजू में देख सकते हो, यही वो इंस्ट्रक्शंस है। जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा तो यही सारे इंस्ट्रक्शंस आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखे होंगे। ओके, स्पेशली जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है, पहला एग्जाम है आपका, क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। अभी तक 10th में जो इतने एग्जाम दिया उसका पेपर पैटर्न अलग था, डिप्लोमा का पेपर पैटर्न कंप्लीटली अलग है। तो चलो डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न और कैसे पेपर को हैंडल करना है, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। लास्ट तक देखना, डेफिनेटली फायदा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चंस होंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। आंसर ईच नेक्स्ट मेन क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। मतलब हर मेन क्वेश्चन जो है वो मेन पेज के ऊपर आपको स्टार्ट करना है। क्लियर, यस और नो? तो हर नया क्वेश्चन नए पेज के ऊपर लिखना है, याद रखना अच्छे से। इलस्ट्रेट योर आंसर्स विद नीट स्केचेस वेरेवर नेसेसरी। जहां जहां पे पॉसिबल है वहां पे अच्छे डायग्राम्स यूज करके आप आंसर्स लिखो। फिगर्स टू द राइट इंडिकेट्स फुल मार्क्स। ओके, अज्यूम सुटेबल डेटा इफ नेसेसरी। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में डेटा नहीं दिया होता, तो जो भी सुटेबल नेसेसरी डेटा है वो आप अज्यूम कर सकते हो। वैसे आपको क्वेश्चन में आंसर में मेंशन करना पड़ता है कि आपने वो अज्यूम किया है। क्लियर? यूज नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर इफ, है ना, इज परमिसिबल। ओके, आपको जो कैलकुलेटर यूज करना है वो नॉन प्रोग्रामेबल यूज करना है। कई बार हम लोग डिप्लोमा में देखते हैं बच्चे एकदम एडवांस कैलकुलेटर खरीद लेते हैं जो कि एमएसबीटी एग्जाम्स में अलाउड नहीं है, ऐसा हो ना? तो कैलकुलेटर जो है वो नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए, जो अलाउड है। यस, कभी कभी अगर स्क्वाड आया तो चेकिंग किया तो कैलकुलेटर आपको सबमिट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो कैलकुलेटर जो है वो आप जो भी यूज कर रहे हो वो एग्जाम में अलाउड है कि नहीं पहले चेक करो। मोबाइल फोन्स, पेजर एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर नॉट परमिसिबल इन एग्जामिनेशन हॉल। दूसरा कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप एग्जाम हॉल में लेके नहीं जा सकते। यस और नो? इसका ख्याल रखना। गलती से लेके गए तो फिर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करो, कोई गलती मत करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। ये देखो, ये पूरा फॉर्मेट आपके सामने है, यही मुझे एक्सप्लेन करना है आपके साथ, ध्यान देना। टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्वेश्चन है जो आपके पेपर में होंगे। राइट? पूरा पेपर जो होगा आपका वो 70 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। इसमें सब क्वेश्चंस कितने हैं आप देख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 सब क्वेश्चंस है। उसमें से आपको सॉल्व एनी 5, कोई भी 5 आपको सॉल्व करने हैं और 2 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा, मतलब टोटल 10 मार्क्स हो गए। बराबर है कि नहीं? यस और नो? टोटल हो गए 10 मार्क्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स का है। कैसे? इसमें आपको 4 सब क्वेश्चंस दिए हैं। मेन क्वेश्चन क्या है 2, उसमें सब क्वेश्चंस आपके 4 है। इसमें से कोई भी 3 सॉल्व करने हैं, सॉल्व एनी 3। यस और नो? 4 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क का है, तो 4 3 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 4 सब क्वेश्चन होंगे, ए बी सी डी, उसमें से सॉल्व एनी 3। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, 4 3 12, कंप्लीट वेटेज होगा 12 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का भी पैटर्न जो है वो सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 आपको सिमिलर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 सब क्वेश्चन होंगे, एनी 3 आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। राइट? हाँ, दो थोड़ा बहुत आपको चेंज दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप देखोगे तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसमें ए बी सी 3 ही सब क्वेश्चन है। इसमें 4 सब क्वेश्चन थे, ये भी 12 मार्क्स का था, यस वो भी 12 मार्क्स का, लेकिन इसमें आप देखोगे तो 3 ही सब क्वेश्चन है। आपको अटेम्प्ट सिर्फ कितने करने? 2। 3 में से 2 अटेम्प्ट करने, जो भी आपको बेस्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम 3 सब क्वेश्चन है, उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने? 2। अंडरस्टूड? क्लियर? टोटल आप देखोगे, काउंट करोगे, 10 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12, इट विल बी 70 मार्क्स। पूरा पेपर आपका होगा कितने मार्क्स का बेटा? 70 मार्क्स का। क्लियर? अब एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं जो हमेशा मेरे बच्चों के साथ में शेयर करता हूं, जो मैं खुद भी फॉलो करता था। जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, सबसे पहले एक बार जरूर पूरा पेपर देख लो, फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरा क्वेश्चन पेपर देख लो। हाथ में पेंसिल होना चाहिए, किसी से मैं बात नहीं करना है, बस क्वेश्चन पेपर आया है, फटाफट सॉल्व मत करो, स्टार्ट मत करो, 1-2 मिनट का टाइम लो, क्वेश्चन पेपर पूरा देखो। क्वेश्चन पेपर देखते समय आपको सिर्फ देखना नहीं है, क्वेश्चन पेपर देखते समय आपको थोड़ा सा एक्शन भी लेना है। सर क्या एक्शन लेना है? यस, कुछ तूफान नहीं करना है, बस क्वेश्चन पेपर देख के कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है उतना आपको चेक करना है।
अगर आपको लगता है कि सर पहला क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है, टिक करो, सेकंड भी अच्छे से आता है, सर थर्ड क्वेश्चन सी क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता, मतलब चांस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, इतना अजीब क्वेश्चन है, बराबर, ट्राई करूंगा तो भी नहीं आएगा, यस इम्पॉसिबल क्वेश्चन, क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस कब कर रहा हूं मैं, अगर मुझे लगता है कि क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होगा ही नहीं, मैं 3 या 4 घंटा बेटा 10 घंटा बेटा तो भी नहीं आएगा, यस और नो। डी क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आइडिया है, कोशिश करूंगा, टाइम दूंगा, परफेक्ट नहीं आ रहा है, ये ऊपर जो टिक किया है वो परफेक्ट है, मतलब गारंटी के साथ आंसर लिख सकता हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा 50-50 इसलिए सर्कल किया, सर ये भी 50-50 सर्कल किया, इसको टिक किया, इसको क्रॉस किया, राइट। ऐसा रैंडमली आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है, रीड करो, क्वेश्चन जैसे आप रीड करते हो ना, आपको आइडिया आता है कि वो क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये सॉल्व नो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको क्लिक होता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता, ये सॉल्व नो, क्लियर। तो इस प्रकार से सपोज मैंने सारे क्वेश्चंस को टिक कर लिया, यहाँ पे टिक किया, यहाँ पे टिक किया, यहाँ पे सर्कल किया, यहाँ पे टिक किया, रैंडमली मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे टिक सर्कल सर्कल, यहाँ पे कर दिया मैंने क्रॉस, यहाँ पे कर दिया मैंने क्रॉस, यहाँ पे टिक टिक, और यहाँ पे कर दिया सर्कल, रैंडमली कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मैंने सर्कल, यहाँ पे टिक कर दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे सर्कल है, टिक है, राइट, रैंडमली मैंने कुछ लिखा है। अभी जब इतना आप कर लोगे, ये करने के लिए मुझे लगता है कि हार्डली आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन उस 5 मिनट में जब आप ये पूरा पेपर देखोगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ काफी सारी जगह पे टिक है, काफी सारी जगह पे टिक है, मतलब डेफिनेटली इस पेपर को मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, है कि नहीं, यस और नो, क्लियर। अभी दूसरा ये करने से फायदा ये होता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन करना बहुत इजी हो जाता है, क्वेश्चन सिलेक्शन करना एक बहुत इजी हो जाता है, और इसका नेक्स्ट फायदा मैं कुछ देर के बाद बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे मुझे सॉल्व कितने करने हैं, कोई भी 5 सॉल्व करने हैं, बरोबर है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं पहले ABCD यही 5 करूं, मैंने पूरा पेपर देखा है, मुझे समझ में आया कि ये और ये क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली मैं सॉल्व कौन सा करूंगा, ये क्वेश्चन करूंगा, ये करूंगा, ये और ये, दिस दिस 5 क्वेश्चंस आई विल सॉल्व, राइट, बराबर है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, 3 क्वेश्चन मुझे आते हैं, 1 2 3, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, मुझे 3 ही सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आई विल गो विद दिस, इन दोनों को 50-50 है, बराबर है कि नहीं, ऐसा नो। अब ये तो मुझे आता है नहीं, मतलब इन दोनों को मुझे ट्राई करना है ये गारंटी के साथ। यहाँ पे ये 2 आता है मुझे, ये तो क्रॉस है, मतलब इसकी बातें नहीं करेंगे, ये 50-50 है, ट्राई करूंगा, बराबर। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने तो फिक्स है, सर ये 50-50 है, ट्राई करना पड़ेगा, ये छोड़ दो, आप नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ये 2 भी लिख लोगे तो भी 12 मार्क्स मिलेगा, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये 50-50 है, लेकिन मुझे सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 2 ही सॉल्व करने हैं, तो ये भले 50-50 है, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, राइट, यस और नो, क्लियर। तो आप कितना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो उसका एक आइडिया आपको आ जाता है अच्छे से, पेपर कितना लेंदी है, कौन कौन से पेपर क्वेश्चन पेपर में है, इसका एक आपको आइडिया आ जाता है अच्छे से, बराबर बेटा। और सबसे बड़ा फायदा इसका मैं आपको बताता हूं, अभी सबसे बड़ा फायदा ये है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपने सर्कल किया है 50-50 और उनको आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व नो। अभी देखो यहाँ पे सर्कल, लेकिन ये सॉल्व नहीं करना है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सर्कल है, इसको सॉल्व करना है, मतलब इधर मुझे ट्राई करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे भी सर्कल है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है मुझे, राइट। तो जहां जहां पे सर्कल है ना, उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है, सॉल्व करना है, लेकिन वो आपको कंफर्म नहीं आ रहे, थोड़ा बहुत आपको उन क्वेश्चंस का आइडिया है। अब एक नॉर्मल टेंडेंसी है ह्यूमन का, टेंडेंसी क्या है, जो अपने पास है उसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते, जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम लोग हमेशा सोचते हैं, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अभी जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ना, जहां पे आपने टिक किया है, उसके बारे में आपका दिमाग बिल्कुल नहीं सोचेगा। यस, जिन क्वेश्चंस के ऊपर आपने सर्कल किया है, जो आपको अटेम्प्ट करने और जो आपको नहीं आते, हाँ जहां पे क्रॉस किया है उसकी तो बात ही खत्म, वो क्वेश्चन हमने हटा दिए, बराबर, उनको हाथ ही नहीं लगाना है, बराबर है कि नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे सर्कल किया और उनको सॉल्व करना है, ऐसे पूरे पेपर में हो सकता है 4-5 क्वेश्चंस हो, क्लियर, यस और नो। पहले 5 मिनट में आपको समझ में आता है कि ये 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया है, मुझे उन क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर मैं उन क्वेश्चन को ट्राई नहीं करूंगा तो मुझे ठीक है अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे दिमाग जो है वो काम पे लग जाता है, और इन क्वेश्चंस के ऊपर जहां जहां पे सर्कल है, इन क्वेश्चंस के ऊपर दिमाग सोचना शुरू कर देता है, राइट, यस और नो, समझ में आ रहा है क्या। इसके लिए आपको अलग से पेन नीचे रख के ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है, वो अपने बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं पे सर्चिंग चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चालू होगा वो, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर। तुम पेपर लिखना चालू करो, तुमको जहां से भी लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, 2 से, जहां से भी आपको लगता है पेपर लिखना स्टार्ट करो। आधे 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद कहीं ना कहीं पे ना आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक होना चालू हो जाएगा। 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे सर्कल है,
तो हो सकता है कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होगा, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस आपको क्लिक हो जाएंगे, यस और नो। और जैसे कोई क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा, फटक से क्या करने का, उस क्वेश्चन के बारे में आंसर पेपर के ऊपर जो भी आपको क्लिक हुआ है, जो भी फॉर्मूला स्टेप आपको याद आया, फटाफट पीछे पेंसिल से लिख लेने का, इस क्वेश्चन का ये स्टेप्स है, याद आया है, बराबर है कि नहीं, क्लियर। तो जो 5-6 क्वेश्चंस थे जो सॉल्व करने थे, कंफर्म नहीं थे, उसमें से 50% क्वेश्चन तो गारंटी के साथ तुम्हारे क्रैक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बराबर है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पेपर के स्टार्टिंग में एक बार पूरा पेपर एनालाइज करो, तो थोड़ा टाइम मिलेगा दिमाग को सर्चिंग करने के लिए, है कि नहीं, यस और नो। और इसका बच्चों को फायदा होता है, हर क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करोगे ना, थोड़ा टाइम का भी हिसाब रखो। टोटल आपके क्वेश्चंस कितने, 6, आपके पास टाइम है सपोज 3 आवर्स का, राइट। मतलब आधे घंटे में एक क्वेश्चन होना चाहिए, 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन होना चाहिए, फिर वो कोई भी क्वेश्चन हो। तो थोड़ा टाइम लगा के, टाइम के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और उसको 45 मिनट चले गए, 30 मिनट्स में होना चाहिए था, आधे घंटे में होना चाहिए था, 45 मिनट चले गए, मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा चला गया। अब ये 15 मिनट कहीं ना कहीं आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, आगे किसी ना किसी क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम ज्यादा चला गया है, तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्टार्टिंग के आधे पौने घंटे में आपको आइडिया आना चाहिए कि आप लैग कर रहे हो कि लीड कर रहे हो, यस और नो। कई बच्चे लास्ट के आधे 1 घंटे में स्पीड बढ़ा देते, ऐसा मत करो। पहला क्वेश्चन आधे घंटे में होना चाहिए, ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया चलेगा, पहला क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड अपना कम रहता है, लेकिन बाद में जब अपना गाड़ी फास्ट होगा ना, तो आपको वो 10 मिनट कवर करने हैं। जो अच्छा आता है क्वेश्चन उसको पहले लिखो, अच्छा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स अच्छे बनाओ, गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और प्लीज 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 कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर रेफर करना। आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।